बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे एमसीबी रोशन डिजिटल अकाउंट की और इसके मुकम्मल फ़ीचर्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एमसीबी रोशन डिजिटल अकाउंट क्या है और ये कैसे ओपन किया जा सकता है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तमाम तफसील आज की इस वीडियो में शामिल है। और ये बेसिकली एमसीबी रोशन डिजिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि हम डिजिटली ओपन कर सकते हैं। जितने भी फ़ॉरेन कंट्री में लोग गए हुए हैं वो वहाँ पे बैठे, किसी भी मुल्क में बैठे, पाकिस्तान में एमसीबी बैंक में अपना अकाउंट बआसानी ओपन कर सकते हैं। और इसमें करंट और सेविंग अकाउंट भी है और उसके अलावा फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स भी हैं। सबसे बढ़ के ये कि जो भी अमाउंट आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे अदर कंट्री से, वो अमाउंट जो है वो आप अपने फ़ॉरेन कंट्री में वापस भी मंगवा सकते हैं। इसको रीपैट्रिएशन ऑफ फंड्स कहते हैं। ये आप ऑनलाइन पोर्टल से जब ऑप्शन है उसको यूज़ करते हुए अपने फ़ंड्स वापस भी मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छे फ़ीचर्स हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स हैं, तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे कि ये कौन कौन लोग ओपन कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले वो लोग जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं और उनके पास एक शनाख्ती कार्ड है जो कि वैलिड है, एक्सपायर नहीं है। अगर एक्सपायर है तो वो न्यू बनवा के अपना जो है रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ॉरेन नेशनल्स, गैर मुल्की रिहाइश पजीर, नेशनलिटी होल्डर, वो लोग जो हैं उनके पास पीओसी कार्ड होना चाहिए, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो एम्प्लॉई हैं, ऑफिशियल हैं पाकिस्तान के, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर हैं और पोस्टेड अब्रॉड हैं, यानी किसी भी दूसरे मुल्क में नौकरी के सिलसिले में गवर्नमेंट की तरफ से जो हैं वो पोस्टेड हैं, वो भी ये ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ रेजिडेंट पाकिस्तानी जिनके एसेट जो हैं वो अब्रॉड हैं, यानी दूसरे कंट्री में उनके एसेट हैं, वो डिक्लेयर्ड हैं और पाकिस्तान में जो एफबीआर इदारा है उसकी वेल्थ स्टेटमेंट, यानी जो रिटर्न वो सबमिट करवाते हैं उसकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर वो डिक्लेयर हों, तो वो भी आरडीए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है इसकी प्रोडक्ट टाइप्स। प्रोडक्ट्स इसमें पीकेआर भी है, यानी पाकिस्तानी करेंसी में भी ये ओपन किया जा सकता है, फ़ॉरेन करेंसी में भी ओपन किया जा सकता है। और इसमें टोटल जो करेंसीज़ हैं वो 10 करेंसीज़ में ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है। करंट नेचर में भी किया जा सकता है और सेविंग में भी किया जा सकता है। इंडिविजुअल अकाउंट भी खुलवाया जा सकता है, यानी सिंगल भी पर्सन ये ओपन कर सकता है और जॉइंट जो दो लोग मिल के भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या जॉइंटली भी ये ओपन हो सकता है। 10 जो करेंसीज़ हैं उसमें पीकेआर है, यूएस डॉलर है, जीबीपी है, यूरो, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रांस, जापानीज़ येन, सऊदी रियाल, अमीराती दिरहम और चाइनीज़ युआन, इनमें ये ओपन हो सकता है। आप लोगों को क्यों रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करना चाहिए, इसमें कौन से ऐसे फ़ीचर्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं और आप ये रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें ऑनलाइन बैंकिंग है, डिजिटली यूज़ होगा और आप अपने बिल की पेमेंट, जो भी पाकिस्तान के जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं उसकी पेमेंट आप बाहर बैठे अपने मोबाइल के थ्रू, मोबाइल ऐप को यूज़ करते हुए कर सकेंगे, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकेंगे। और इसके अलावा रीपैट्रिएशन ऑफ फंड्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत इजी है। 2 दिन के अंदर आपकी रीपैट्रिएशन हो जाती है, यानी जो फ़ंड फ़ॉरेन कंट्री से आपने पाकिस्तान भेजे हैं वो पाकिस्तान से आप वापस कर लें, सिर्फ 2 दिन का प्रोसेस होगा, 2 दिन में ये आपके वापस चले जाएंगे। इसके अलावा फ्री ऑफ चार्ज रियल टाइम ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन इसका होगा, यानी जो भी ट्रांजैक्शन आपकी होगी उसका रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसके अलावा नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस अकाउंट के थ्रू। इस अकाउंट के थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट का कारोबार कर सकते हैं, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप शेयर की ख़रीदो फरोख्त जो है वो भी इस अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें अकाउंट ओपनिंग का जो टैट है, आपका जो अकाउंट जब प्रोसेस हो जाता है तो आप मुकम्मल अगर आपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाए हैं तो 2 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। रोशन अपनी कार के तहत कार परचेज़ कर सकते हैं, रोशन अपना घर के तहत घर ख़रीद सकते हैं, रियल स्टेट में जो आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ कर सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, को अपना घर जो है वो तामीर कर सकते हैं या घर पाकिस्तान में ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा डोनेशन वो भी आप इससे पे कर सकते हैं। और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जिसमें बैंकर चेक 5 लाख से ऊपर अमाउंट जो है उसके आप बैंकर चेक या फ़ंड ट्रांसफ़र थ्रू एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, हाई वैल्यू, क्योंकि ये मोबाइल ऐप से नहीं होंगे,
24/7 कस्टमर सपोर्ट जो है कॉन्टैक्ट सेंटर की तरफ से आपको मिलेगी। और आपको रोशन डिजिटल अकाउंट जो पोर्टल है वहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन होता है। कस्टमर सेंटर के साथ आप लाइव चैट करके अपने इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि अगर आपने रोशन डिजिटल अकाउंट एमसीबी में ओपन करवाना है तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे, जिसमें वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड है CNIC नाइकॉप, वो आपका वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट हो, यानी पासपोर्ट आपके पास हो और वो भी एक्सपायर ना हो। पासपोर्ट के ऊपर एक एग्ज़िट और एंट्री की स्टैंप होती है। जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और दूसरे मुल्क में एंटर होते हैं तो वहाँ पे एंट्री की स्टैंप लगती है, पाकिस्तान से आपकी एग्ज़िट की स्टैंप लगती है। वो पेज जो है उसकी कॉपी, वो स्कैनिंग आपने तस्वीरें बना लेनी है सारी चीज़ों की जो आपने अपलोड करनी है। इसके अलावा वर्क वीज़ा, वर्क परमिट वगैरह जो है वो अगर आपके पास है तो उसकी आप एक पिक्चर बना लें। प्रूफ ऑफ NRP स्टेटस, यानी आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हैं, वहाँ का आपका नॉन रेजिडेंट कार्ड बना होगा, रेजिडेंट स्टेटस जिस पे शो हो रहा होता है, उसकी एक पिक्चर आपने बना लेनी है। हर मुल्क का ये होता है। प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ इनकम आपको चाहिए। लाइव फ़ोटो आपने एक सेल्फ़ी आपकी जो है वो बना के आप रख लें, मोबाइल में सेव कर लें, वो आपने अपलोड करनी है। डिजिटल सिग्नेचर आपको चाहिए, आप मोबाइल पे डिजिटल सिग्नेचर बना लें या एक खाली पेज लें। खाली पेज के ऊपर आपने अपने 2 सिग्नेचर कर लेने हैं जो आपने स्कैन करने हैं या तस्वीर बना के अपने पास रख लें। W9 फॉर्म चाहिए उन लोगों का जो US सिटीज़न हैं, US के सिटीज़न हैं, उनके लिए W9 फॉर्म डिजिटली सबमिट होगा। सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि सोर्स ऑफ इनकम के अंदर एक सर्टिफिकेट है जो एम्प्लॉय, मिसाल के तौर पे अगर आप जॉब करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको एक सैलरी स्लिप देगा, वो आप दे सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ इनकम। या फिर आपको वो एक लेटर देगा, एक सर्टिफिकेट देगा जिसमें शो होगा कि आप वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, आप इतनी वहाँ से सैलरी ले रहे हैं, वो एक सर्टिफिकेट होगा, वो भी आप सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे आप दे सकते हैं। आपके पास वैलिड वर्क परमिट है, वो सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे यूज़ हो सकता है, जिस पे एम्प्लॉयर का नाम भी मेंशन हो। फॉरेन टैक्स रिटर्न है, वो भी आप सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर दे सकते हैं। सैलरी स्लिप दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं अगर आपकी जो इनकम है वो रेंटेड प्रॉपर्टी से आ रही है। इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट जो हैं वो भी आप सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे दे सकते हैं कि अगर आप जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उससे कोई इनकम हासिल कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं जिसके लिए आपको अकाउंट की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी आप रेंट एग्रीमेंट जो है, जो इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है, वो आप एज अ सोर्स ऑफ इनकम सबमिट करवा सकते हैं। RDA की ट्रांजैक्शनल सर्विसेज अगर देखें तो इसमें 4 करेंसी में सिर्फ चेकबुक इशू होती है। PKR, USD, GBP और यूरो करेंसीज हैं जिसमें चेकबुक इशू होगी। इसके अलावा किसी करेंसी में चेकबुक इशू नहीं होगी। ATM कार्ड जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी में इशू हो सकता है। अगर आपने पाकिस्तानी करेंसी में अकाउंट ओपन करवाया है तो आप अपना ATM कार्ड हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और करेंसी में ATM कार्ड MCB रोशन डिजिटल अकाउंट में नहीं इशू होता। फ़ंड ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं 5 लाख से ज़्यादा या इसके बराबर कोई फॉरेन करेंसी की अमाउंट है तो वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसका प्रोसेस मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ क्या तरीक़ाकार है। वो एप्लीकेशन आपने मेल करनी होती है तो फिर आपके फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करनी है और उसमें आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं 5 लाख से ज़ायद अमाउंट के लिए, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, फ़ंड ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, जो आप रोशन डिजिटल अकाउंट पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपने फ़िल करनी है, मुकम्मल तौर पे उसको फ़िल करें और अपने सिग्नेचर करें। सिग्नेचर आपने वो करने हैं जो आपने वो डिजिटल सिग्नेचर बनाए थे और स्कैन करके आपने फिर अपलोड किए थे अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, वही सिग्नेचर आपने करने हैं। उसके बाद आप इसको ईमेल करेंगे अपने रजिस्टर्ड ईमेल के ज़रिए, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ज़रिए आपने मेल करनी है rdu@mcb.com.pk पे। और उसके बाद फिर जैसे ही डिपार्टमेंट को आपकी एप्लीकेशन मसूल होगी तो वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कॉल करके कंफर्म करेंगे पहले कि आपने इतनी अमाउंट के एक फ़ंड ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भेजी है कि वो ठीक है, जेन्युइन है। जेन्युइननेस कंफर्मेशन के बाद वो आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करेंगे और आपकी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जो भी आपने अकाउंट नंबर वगैरह मेंशन किया होगा।
दूसरी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है कि अगर आप बैंकर चेक बनवाना चाहते हैं, ड्राफ्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सेम एप्लीकेशन यूज़ होती है फ़ंड ट्रांसफ़र की। ये आप एमसीबी के रोशन डिजिटल अकाउंट पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे आपने इसको कम्प्लीटली फ़िल करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं और इसको मेल कर देनी है rdu@mcb.com.pk पे। जब आप मेल करेंगे उसी तरह से आपको कॉल बैक कन्फर्मेशन आएगी, यानी आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको कॉल आएगी। आपकी ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस जैसे ही कंफर्म होगी, आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाएगी और वो जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट इशू होने के बाद, बैंकर चेक इशू होने के बाद, वो बैंकर चेक आपके बताए गए एड्रेस पे या तो पोस्ट हो जाएगा या जिसको आपने ऑथोराइज़ किया है उस पर्सन को वो डिस्पैच कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आप अपने पैसे, अपनी रकम को रीपैट्रिएट कैसे कर सकते हैं, अपने फ़ॉरेन कंट्री में वापस कैसे मंगवा सकते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल यूज़ होता है। उस पोर्टल के ज़रिए, मोबाइल बैंकिंग पोर्टल जो है, उसके ज़रिए आपने रीपैट्रिएशन ऑफ फ़ंड की रिक्वेस्ट करनी है। ये रिक्वेस्ट 2 दिन के अंदर जो है वो प्रोसेस हो जाती है और इसके कोई चार्जेस नहीं हैं, डिजिटली होती है। इसके लिए कोई आपको फ़िज़िकल एप्लीकेशन साइन करने की, भेजने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये डिजिटली होगी। आपने जस्ट रिपैट्रिएशन ऑफ फ़ंड की रिक्वेस्ट जो है वो ऑनलाइन पोर्टल से फॉरवर्ड करनी है। 2 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट जो है वो फ़ॉरेन कंट्री के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये आप नोट कर लीजिएगा कि आपकी जो रीपैट्रिएशन फ़ंड की रिक्वेस्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने अकाउंट के अंदर ही, फ़ॉरेन कंट्री में जो आपके नाम पे अकाउंट है उसमें ही पैसे या रकम जा सकती है। रेमिटेंसेस की बात करते हैं तो आपके सामने इस वक्त चार्जेस शो हो रहे हैं कि आपने जो रेमिटेंसेस भेजनी हैं फ़ॉरेन कंट्री से, तो वो आपकी कितने कितने चार्जेस उस पर लगेंगे। मुख्तलिफ़ बैंक के मुख्तलिफ़ चार्जेस हैं। ड्यूचे बैंक से जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, यूएस डॉलर में करते हैं या यूरो में या जीबीपी में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन होती है। इसमें थोड़ा सा ख्याल ये रखना होता है कि अगर आपने पाकिस्तानी करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन की है तो वो, अगर आपने की है तो वो पीआरआई सिस्टम के थ्रू आप करवाएं वहाँ से, फ़ौरन से। पीआरआई सिस्टम पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव सिस्टम है, उसके ज़रिए ही आपने करवानी है। अगर आप पीकेआर में, पाकिस्तानी करेंसी में, आरडीए अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन करवाते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करवाते हैं, तो वो आपने पीआरआई सिस्टम के थ्रू करवानी है। आप वहाँ पे अगर जाते हैं रेमिटिंग कंपनी के पास, तो उनको आप बताएं कि हमारी अमाउंट अगर पीकेआर में जा रही है तो आप पीआरआई, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव के थ्रू ये ट्रांजैक्शन करें। उसके बाद ये है कि अगर आपकी पीकेआर के अलावा किसी और करेंसी में जो है वो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी आपका अकाउंट यूएस डॉलर में है और आपने डॉलर्स में ही ट्रांजैक्शन करनी है, तो बैंकिंग चैनल के थ्रू होगी, वो आपकी पीआरआई सिस्टम के थ्रू नहीं होगी। अगर गलती से आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर दी जो कि पीकेआर में नहीं है और पीआरआई सिस्टम के थ्रू करवा दी है, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव सिस्टम के थ्रू करवा दी है, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी। यानी आपका यूएस डॉलर में अकाउंट है और आपने अपने डॉलर्स की अमाउंट जो है वो आपने ट्रांसफ़र करवा दी पीआरआई सिस्टम के थ्रू, तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगी। वो जो रिक्वेस्ट है डिक्लाइन होगी, रिवर्स होगी और उसमें वो सक्सेसफुल नहीं होगी। नाज़रीन, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, कुछ हेल्पिंग मटेरियल है जो रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से बहुत अहम है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आरडीए डिजिटल अकाउंट पोर्टल है। इसके ज़रिए आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर पे जो लिंक आ रहा है ये अकाउंट ओपनिंग का लिंक है। सेकंड नंबर पे जो है वो मोबाइल बैंकिंग का जो लिंक है, जो वेब पोर्टल है, वो आपको इससे आप एक्सेस कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हैं प्रोडक्ट की, टीवी कमर्शियल्स हैं, एमसीबी की वेबसाइट शेयर की गई है, अकाउंट ओपनिंग ट्यूटोरियल दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल हैं एमसीबी के। और इसके अलावा अगर आपको रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से कोई भी सपोर्ट दरकार है तो एमसीबी रोशन डिजिटल अकाउंट यूनिट का ईमेल आईडी है rdu@mcb.com.pk। क्वेरी या सजेशन के लिए आप info@mcb.com.pk पे मेल कर सकते हैं। और उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं रोशन डिजिटल अकाउंट यूनिट के 02132641594 से 8 तक। इसके अलावा एमसीबी की हेल्पलाइन है 02111000622। इस पे आप कॉल करके कोई भी आपको मसला है, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो का फ़ीडबैक जोड़ दीजिएगा। फ़ीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन जो है वो ओपन है, आप कमेंट ज़रूर करें। कोई आपका क्वेश्चन हो एमसीबी रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से तो कमेंट ज़रूर करें।
आपको ये भी बताते चलें कि ये वीडियो प्रमोशनल वीडियो नहीं है, किसी भी बैंक की हम प्रमोशन नहीं कर रहे, जस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों के साथ हमने शेयर की है आप लोगों की हेल्प के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें आज की इस वीडियो से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।